तो यहाँ पर परम शांति के लिए एकमात्र उपाय हर कोई भगवत प्राप्त संत बताता है कि कोई भी जीव को, कोई भी प्राणी को जो इतना परेशान लोग रहते हैं, उनको ऐसा क्या मिल जाए कि उनको शांति मिल जाए। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। कितने भी अभी देखो बड़े बड़े लोग करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, परंतु उनसे पूछो तो वो आनंद में नहीं है, वो शांति में ही नहीं है। जैसे भिखारी लोग शांत नहीं है, वैसे अमीर लोग भी शांत नहीं है। तो दोनों में अंतर ही कुछ भी नहीं है। बस इतना ही है, वो कार से चल रहे हैं और ये पैदल चल रहे हैं। जबकि पैदल कोई चलता है तो उसके शरीर के लिए लाभदायक भी होता है। अमीर लोग को भी पैदल चलना पड़ता है, जा करके जिम में जाएंगे, दुनिया भर का एक्सरसाइज करेंगे। तो जिसका मन भगवान के प्रति लग गया है, उसको एक स्रोत मिलता है, उसको एक आनंद का एक स्रोत मिलना चालू हो जाएगा, इसलिए उसको शांति मिल जाएगी। यही एकमात्र माध्यम है शांति के लिए। जह जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिनको जानने के बाद में यह जगत का जो माया जाल है, जो नौकरी चाकरी, घर दौलत, बिजनेस, यह सब बहुत ही तारे के जैसा लगता है। जब वह एक सूर्य उदय होता है ज्ञान का, तो ये सारा तारे के जैसा लगता है, इसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न, यह स्वप्न जैसा लगता है। ये जो माया है ये स्वप्न जैसा लगता है। उसको जान लोगे तो वास्तविक रूप से जाग जाओगे और स्वप्न भ्रम जाई, स्वप्न का यह भ्रम है यह खत्म हो जाता है। तब कोई भी प्राणी को इस माया रूपी जगत में कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई गरीब हो रहा है, उससे कुछ मतलब ही नहीं रहता है। वो परम आनंद में हमेशा रहता है। इसलिए तो बोला जाता है कि ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, न सोचत न कांक्षत, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो भगवान को जान लेता है, प्रसन्न हो जाता है, उसको कोई इच्छा ही नहीं रहती है, न वह कुछ पाने की इच्छा करता ही नहीं है। समः सर्वेषु भूतेषु, सारे प्राणियों में एक समान भाव रखता है कि सारे प्राणी के रूप में भगवान ही विद्यमान है। एको अहम भवशामः, वास्तविक रूप में भगवान ही है। भगवान नहीं है तो अभी इस शरीर के बारे में अगर हम सोचते हैं, इस शरीर में एक उदाहरण लेते हैं। मन है, हम बोलते हैं मेरा मन, अर्थात मन मैं नहीं हूँ। बुद्धि मेरी बुद्धि भी नहीं हूँ। अहंकार, बहुत अहंकारी हो गया, ये उसका स्वभाव है, वो नहीं है। आँख, हमारा कान, हमारा दांत, हमारा बाल, हमारा सर, हमारा सब हमारा शरीर में तीनों शरीर आ गया, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये तीनों शरीर निकाल दो, उसके बाद में क्या बचता है? इसके अंदर कुछ तो है, जो जैसे मैं बोल रहा हूं तो मरने के बाद में भी ये सब से रहता है। मुंह रहेगा, शरीर रहेगा, परंतु वो बोलने वाला अदृश्य हो जाता है, अंतर्धान हो जाता है। वो कौन था जो बोल रहा था, वो कौन था जो सुन रहा था? इसीलिए केन उपनिषद में दिया गया है कि श्रोतस्य श्रोतम चक्षुर चक्षु मनस्य मनम, अर्थात जो कान की शक्ति है, जिसकी शक्ति से कान सुनता है, कान स्वयं नहीं सुनता है, जिसकी शक्ति से कान सुनता है या फिर जिसकी शक्ति से आंख देखता है, जिसकी शक्ति से जिह्वा बोलता है, वह शक्ति कौन है? वही परमानंद है, वही तो हर जगह हर रूप में विद्यमान है। इसीलिए तो बोला जाता है कि एको अहम बहुशामः अहमे वासमे वाग्रे नानद यद सत असत परम पश्चाद हम यदि तच्च यो अवशिष्य सो अस्मै हम। मैं ही सब जगह हूँ, जो सत्य है वह भी मैं हूँ, जो असत्य लग रहा है वह भी मैं ही हूँ। जहाँ तक हमारी बुद्धि जा रही वो मैं हूँ, जहाँ तक हमारी बुद्धि नहीं जा रही है वहाँ पर भी मैं ही हूँ। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्त किंचन, सब कुछ परम ब्रह्म ही। अगर ऐसा भाव आ जाता है तो देखो एक प्रकार से शांति हो, मतलब कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ हो रहा है वह सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। वैसे भी हम कुछ कार्य करने का प्लानिंग कर लेते हैं, बहुत बड़ा हार्डवर्क भी करेंगे, कुछ हमारा कुछ डेस्टिनेशन है, कुछ हमको प्राप्त करना है, परंतु होता नहीं है वैसा, सही उसी टाइम पे नहीं होता है। या तो हम कहीं जा रहे हैं बाजार में भाजी लेने के लिए, हमारे पीछे से कोई टक्कर मार दिया, वहीं पर मेरा पैर टूट गया,
कुछ भी हो सकता है, अर्थात हमारे इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा है और हम ये समझते हैं कि सब हमारी इच्छा से हो रहा है। इसलिए समपूर्ण समर्पण भाव से यदि कोई भगवान के प्रति भक्ति लगाता है, प्रेम लगाता है, संतगणों का ऐसा मत है, वही आनंदित हो सकता है।